हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये हमारा चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है और अभी आपने देखा होगा कि इससे पहले हमने 2 वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, क्योंकि हम अब सीरियल वाइज सारे चैप्टर्स के रिविज़न कर रहे हैं। तो ये रिमेनिंग नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उन पर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। वाई व्हाट नेम डू यू नो द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द बोर्ड। यानी कि यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे बोर्ड नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा। ठीक है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में जब ट्रायल बैलेंस पूरा बना होता है उसके नीचे इन्फॉर्मेशन में अगर हमारा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो दी होती हैं तो वो हम किस नाम से जानते हैं? जर्नल, एडजस्टमेंट, लेजर या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये हमारी कहलाती हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो लिखी होती हैं उनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, जो कि बाद में हम उनकी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is named in accounting the reduction in value of permanent property by its constant use। यानी कि कोई भी जो हमारी स्थायी संपत्ति परमानेंट या फिक्स असेट जो है उसको हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और उसकी कंटिन्यूशन यूज करने से उसके जो मूल्य है उसमें कमी आ गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, ड्राइंग, डेप्रिसिएशन या फिर नन ऑफ दिस। वेरी सिंपल, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, by what name do you know the amount withdrawal from the business for personal use by the owner of the business। यानी कि जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन या फिर नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन ए, ड्राइंग्स। उसको ड्राइंग कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन ये चैप्टर वाइज हैं तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इन विच अकाउंट इट इज अकाउंटेड फॉर। यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो वो कहाँ पे उसको मेंशन किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर फाइनल अकाउंट। तो जब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा डायरेक्ट मेंशन किया जाएगा फाइनल अकाउंट, यानी कि आर्थिक चिट्ठा, जिसको हम बैलेंस शीट भी फ्रेंड्स लिख लिए। फाइनल अकाउंट तो सभी हो जाएंगे लेकिन ये स्पेशली बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर दिया ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इन विच अकाउंट इट इज अकाउंटेड। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है तो उसको कहाँ अकाउंट करते हैं या लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट जिसको बैलेंस शीट भी बोलेंगे, या फिर कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। अगर वो अंदर दिया होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ प्रोविजन। यानी कि क्या प्रोविजन है? जर्नल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर नन ऑफ दी। इन सब के बारे में अब आप जानते होंगे। जर्नल रिजर्व वो होता है जो कि किसी भी इसका कोई मेन पर्पस नहीं होता, बस इसको क्रिएट कर दिया जाता है जिस भी तरह की जरूरत होती है तो यहाँ से इसको स्पेंड कर लेते हैं अमाउंट को। स्पेशल रिजर्व किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्रिएट किया जाता है कि हमें ये चीज जैसे कि प्लांट में यूज़ करना है या फिर रिपेयरिंग में यूज़ करना है, किसी पर्टिकुलर पर्पस है या फिर डिविडेंड देने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे रिजर्व्स हैं। तो इसमें प्रोविजन जो है वो हमारा क्या है? तो प्रोविजन हमारा स्पेशल रिजर्व कहलाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ अ ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड फ्रॉम अकाउंटिंग इन द जर्नल व्हाट इज दिस इनएक्यूरेसी। यानी कि अगर कोई भी अकाउंटिंग करने से हमारी रह गया, यानी कि जर्नल में हम कोई भी एंट्री है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं तो वो किस तरह की हमारी गलती कहलाती है? तो देखिए ऑप्शंस में यहाँ है, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर्स इन पोस्टिंग, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है किसी भी तरह से, तो ये पूरी तरह से छूटी हुई गलती है हमारी, या फिर हम बोल सकते हैं अशुद्धि है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if the suspense account is written on the debtor side of the board in which account it is authored। यानी कि अगर सस्पेंस अकाउंट में जो सस्पेंस अकाउंट है वो तलपट के ऋणी पक्ष की ओर लिखा हुआ है, यानी कि हमारा डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो उसका लेखा हम किस खाते में करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड इन बैलेंस शीट या फिर लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा हमारा आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में, यानी कि असेट साइड में लिखेंगे हम बैलेंस शीट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्यूरेसी डेट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। यानी कि ऐसी एक्यूरेसी जिसमें दो खातों में, यानी कि दो अकाउंट में हम साइमल्टेनियसली उसको रिकॉर्ड करने से हमारी रह गई है, तो क्या कहलाती है? वन साइडेड, टू साइडेड, थ्री साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए ये नाम से ही आप समझ रहे हैं कितने अकाउंट, टू अकाउंट्स में करने से रह गई है, तो ये हमारी टू साइडेड एरर कहलाती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्यूरेसी डेट अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट इज कॉल्ड। यानी कि एक अकाउंट से वो करने से रह गई है हमारी एंट्री, तो उसको क्या बोलते हैं? वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, थ्री साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर साफ मेंशन है वन अकाउंट में करने से रह गई है, तो इसको वन साइडेड एरर कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनएक्यूरेसी इज करेक्टेड बाय सस्पेंस अकाउंट। यानी कि सस्पेंस अकाउंट द्वारा कौन सी अशुद्धि हम ठीक करते हैं? कंप्लीट एरर, टू साइडेड एरर, वन साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको पता है सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट किया जाता है, पर्पस क्या होता है? देखिए सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्रिएट किया जाता है, कई बार हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका अमाउंट नहीं मिल पाता है, जब हम सारी चेकिंग कर लेते हैं कि हमारा सभी तरह की एंट्रीज हो गई हैं, फिर भी हमारा अमाउंट वो नहीं बैलेंस मिल पाता है डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो हम वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डाल के जो भी बैलेंस रिमेनिंग होता है वो वहाँ पे शो कर देते हैं, जिससे कि बाद में अगर हमें कोई एंट्री ऐसी दिखे या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगे जिसमें हम पता चले कि हमें ये एंट्री नहीं की है, तो हम डायरेक्ट उसको उसमें मेंशन कर पाएं। तो यानी कि ये किस तरह की गलती हो गई? वन साइड की एरर है, तो इसलिए यहाँ पर वन साइड एरर को ठीक किया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट जो हमारा मेथड है वो हमारा किस नाम से जाना जाता है? लीफो मेथड, फीफो मेथड, मीफो मेथड या फिर हिफो मेथड। तो देखिए यहाँ पर साफ दिया हुआ है लीफो। लीफो की फुल फॉर्म आपको पता होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीफो, हीफो, इस तरह से इनकी सारी फुल फॉर्म्स हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या हो गया? ऑप्शन 2, जिसको बोलते हैं फीफो मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ लास्ट कम फर्स्ट आउट। लास्ट कम फर्स्ट आउट का मतलब देखिए नाम से डायरेक्ट पता चल रहा है, ये हमारा हो गया लीफो मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है एट हुज रिस्क इज द एजेंट सेलिंग गुड्स इन कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जो हमारा माल बेचा जाता है वो जोखिम जो है वो किस के ऊपर दिया जाता है? बायर्स के ऊपर, ओनर्स के ऊपर, एजेंट के ऊपर या फिर ऑल अबव। तो ये ओनर्स के ऊपर सारा जोखिम होता है, यानी कि जो भी रिस्क होगा वो ओनर उसको बियर करेगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट से क्वेश्चन है, आपने कंसाइनमेंट अकाउंट किए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्हाट डज द एजेंट गेट फ्रॉम द ओनर्स इन रिटर्न फॉर सेलिंग द गुड्स। यानी कि एजेंट को मालिक की ओर से जो माल बेचने के प्रतिफल में क्या प्राप्त होता है? प्रॉफिट, लॉस, कमीशन या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करें तो एजेंट को वहां पे मिलता है कमीशन। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई व्हाट नेम डू यू नो टू सेंड गुड्स टू एजेंट फॉर सेल। यानी कि एजेंट के पास बिक्री के लिए माल भेजना किस नाम से जानते हैं? लेंडर, कंसाइनर, कंसाइनर मैन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब माल बेचता है तो वो पर्सन कहलाता है, हम उसको प्रधान भी बोलते हैं, प्रेषक भी बोलते हैं और प्रेषक कर्ता भी। ये तीनों नाम ही हमारे कंसाइनर के होते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे ऑल अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है The details of sales and expenses of goods are sent by the agent to the owner. By what name do you know that details? यानी कि एजेंट द्वारा माल की बिक्री और ब्यौरे को मालिक के पास वो भेजता है, तो वो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं?
रॉ इनवॉइस, इनवॉइस, सेल्स स्टेटमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसको हम सेल डिटेल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। इनवॉइस नहीं भेजता है, वो भेजता है सेल स्टेटमेंट। मतलब एक सिर्फ डिटेल्स मेंशन होती हैं उसमें कि मैंने इतना माल इतने रुपए में, आप मतलब जो भी कंडीशंस हैं या तो मालिक ने दी होगी तो वो उसके बेसिस पर बस बता देता है कि इस तरह से ये इस माल को बेचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी पार्टीज आर मेनली इन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है उसमें कितनी पार्टीज होती हैं, 2, 3, 5 या 4। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 पार्टी मेन होती हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, कंसाइनर और कंसाइनी। ठीक है, 2 पार्टी होती हैं। नेक्स्ट है when 2 or more people make a temporary partnership to do a particular task it is called। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक टेम्पररी पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, एजेंसी, जॉइंट वेंचर या फिर ऑल अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखिए टेम्पररी की बात की जा रही है। अगर सिर्फ पार्टनरशिप होती तब हमारा आंसर यहाँ पे पार्टनरशिप आ जाता। जब यहाँ पे लिखा होता है व्हेन 2 और मोर पीपल मेक अ बिजनेस टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, तब वहाँ पे पार्टनरशिप आ सकता था। लेकिन यहाँ पे टेम्पररी की बात की गई है, तो टेम्पररी जब भी आए तो आप वहाँ पे आंसर करिएगा जॉइंट वेंचर, क्योंकि जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है टेम्पररी होता है। जबकि पार्टनरशिप में कोई टेम्पररी और परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है तो वहाँ पे नहीं हमें पता कि हम ये बिजनेस कब तक चलाएंगे। ठीक है, कब तक ये हमारा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन टेम्पररी हम उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे टेम्पररी मेंशन है यानी कि ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में मिनिमम नंबर कितने होते हैं ये बताने हैं, 2, 5, 7 या 8। तो मिनिमम जॉइंट वेंचर की बात की जाए तो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 5, 7 जितने भी हो, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 2 होंगे मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्ट अप्लाइज टू जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर करते हैं तो वहाँ पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, पार्टनरशिप एक्ट, गुड सेल्स एक्ट, कंपनीज एक्ट या फिर नो एक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें जॉइंट वेंचर की तो जॉइंट वेंचर के लिए कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए मैक्सिमम नंबर आ गए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में कितने मैक्सिमम पर्सन या मेंबर्स होने चाहिए। ऑप्शंस हैं 10, 20, अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड या फिर 50। तो राइट आंसर है सी, अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड। जॉइंट वेंचर में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम के लिए लिमिट है 2। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर अकाउंट इज। अब जॉइंट वेंचर जो है वो हमारा किस तरह का अकाउंट है ये बताना है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जॉइंट वेंचर जो अकाउंट होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रेस डेज आर एडेड व्हेन टेकिंग द ड्यू डेट ऑफ बिल्स और प्रोमिसरी नोट। यानी कि बिल और बिलों की देय की तिथि निकालने के लिए अनुग्रह दिवस कितने जोड़े जाते हैं, 3, 2, 5 या 8। तो ये सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल है आंसर। जब हम ग्रेस पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा टाइमिंग होगी वो होगी 3 डेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।